ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है ना? मतलब व्यापार को ये प्रभावित नहीं करती। इसमें क्या है, ना तो सब्सिडी पर सीमा है और ना ही प्रोडक्शन पर सीमा है। नो लिमिट ऑन सब्सिडी एज वेल एज ऑन प्रोडक्शन। ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है। पहला तो ये लिख लो कि डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, व्यापार को प्रभावित नहीं करती है, किसी भी प्रकार के व्यापार को प्रभाव नहीं डालती। जैसे व्यापार पहले चल रहा होगा वैसे अभी भी चलेगा। इसलिए इसमें क्या है, ना तो सब्सिडी के अमाउंट पर कोई सीमा है और ना ही उत्पादन पर कोई सीमा है। ना सब्सिडी पर कोई सीमा है, ना ही उत्पादन पर कोई सीमा है। जैसे एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल लिख लो, कृषि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो सब्सिडी दी जाती है, रूरल एरिया में रोड या सड़क बनाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, ये किसी भी तरह से व्यापार को प्रभावित नहीं करेंगे, डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी रोड बनाने से किसी को फायदा मिल जाएगा कि उसका सामान लागत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, नहीं है ना। ये एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो सब्सिडी दी जाती है वो सब इसमें आता है। क्लियर है? दूसरा है हमारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखो, ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होता है इसमें सब्सिडी पर कोई सीमा नहीं, जितनी मर्जी आए उतनी सब्सिडी दो, लेकिन इसमें प्रोडक्शन पर लिमिट है ना। ब्लू बॉक्स में क्या है कि सब्सिडी का अमाउंट जितना मर्जी आए उतना खर्च करो, लेकिन उत्पादन पे सीमा लगानी पड़ती है। उसमें प्रोडक्शन की लिमिट सेट कर दी जाती है कि इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करो। ये क्लियर हो गया? हाँ, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यहां ना तो सब्सिडी पे लिमिट है ना प्रोडक्शन पे लिमिट है। ब्लू बॉक्स में क्या है, सब्सिडी पे तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मन चाहे उतनी सब्सिडी दे कोई देश अपने एग्रीकल्चर पे, लेकिन उसको अपने कृषि उत्पादों पर सीमा लगानी है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? तो मैं मिटाऊं इसको। अब हम लोग आ जाते हैं अंबर बॉक्स पे। अंबर बॉक्स जो है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है, यानी व्यापार को प्रभावित करता है। अंबर बॉक्स क्या होता है? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, यानी व्यापार को ये प्रभावित करता है। इसलिए इसमें सब्सिडी पर सीमा है। सब्सिडी पर सीमा लगा दी गई है और वो सीमा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग। इसमें सब्सिडी पे लिमिट कैसे लगा है ध्यान देना। जो विकसित देश हैं ये अपने कृषि उत्पादन का 5% सब्सिडी दे सकते हैं। एग्रीकल्चरल जीडीपी या कृषि उत्पादन का 5% दे सकते हैं। कौन से देश? विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री। और किसका? एग्रीकल्चर जीडीपी का। जीडीपी मत मारना, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो जीडीपी मार के आ जाओगे। चार ऑप्शन सेम मिलेगा। तो कृषि उत्पादन का कितना देना है? 5% सब्सिडी देना है। क्लियर है? जो विकासशील देश है इसको अपने कृषि उत्पादन का 10% देना है। कृषि उत्पादन का कितना देना है? 10% देना है। कृषि उत्पादन लिखना हर जगह, सिर्फ जीडीपी मत लिख लेना, और ध्यान देना एग्जाम में। फिर अल्प विकसित देश है यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं उसको, इसके लिए कितना परसेंट बताया था मैंने? लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए कितने परसेंट? लिस्ट डेवलप नहीं बताया? बताया था मैंने, मुझे याद है। तुमने नहीं लिखा तो मैं क्या करता। हम्म
लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मतलब अल्प विकसित देश, इनके ऊपर कोई सीमा ही नहीं है, इनके पास इतना पैसा ही कहाँ होता है सब्सिडी देने, तो इनको फ्री छोड़ रखा है सरकार WTO ने कि तुम्हें जितना मन करे उतना तुम सब्सिडी दो। इनके पास पैसा भी तो होना चाहिए सब्सिडी देने के लिए, तो नो लिमिट, है ना। तो ये तो गेम में ही नहीं है, इनकी तो बात ही हटा देते हैं, ये प्लेयर ही नहीं है, इनको खिलाड़ी ही नहीं समझा जा रहा है। बवाल जो हो रहा है वो इन दोनों के बीच है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बवाल की तरफ चलते हैं कि बवाल क्या है।